नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश। मेरे YouTube चैनल BKD योगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक की हमने वीडियो में जाना आसन क्या है, आसन किस तरह से किए जाते हैं, खड़े होकर करने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन एंड कमर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अब आज हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम प्राणायाम क्या होता है। प्राण धन आयाम, यानी प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्राण मीन्स जीवन शक्ति एंड आयाम मीन्स दो सांसों की दूरी को जोड़ना, नियंत्रित करना, उनको छोड़ना, यानी कि प्राणायाम। अब प्राणायाम में हम सबसे पहले बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति प्राणायाम के फायदे की बात करें तो कपालभाति प्राणायाम का सबसे पहला फायदा है ये फेफड़ों को मजबूत बनाता है, इससे अस्थमैटिक पेशेंट के लिए काफी फायदा होता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। तीसरा, किडनी एंड लीवर को मजबूत बनाता है और उनके काम करने की कैपेसिटी को तेज करता है। अगर हम बात करें तो फैटी लीवर वालों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है जो फैटी लीवर है। तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित रखता है और कफ एसिडिटी को भी कम करता है। अब हम करेंगे कैसे इसको, ये जानेंगे। सबसे पहले हमें 3 आसन है, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। हमें किसी भी आसन में बैठ जाना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 आसन क्या है। सबसे पहले हमें सुखासन है। सुखासन ये है कि हमें पालती मार के बैठ जाना है एक तरीके से, बिल्कुल सुखासन पूरी तरह से, और कमर गर्दन सीधी। एक तो हमारा ये रहेगा, तो इसमें बैठना चाहे जो लोग इस आसन में बैठ सकते हैं। दूसरा है सिद्धासन। सिद्धासन में दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पे रखना है और ये हो गया आपका सिद्धासन। तीसरा है पद्मासन, जो कि मोस्टली ध्यान वाली मुद्रा में ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे इसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा की। इसमें हमें मुद्रा कौन सी लगानी। इसमें मोस्टली 2 मुद्राओं का यूज करते हैं लोग। सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा दोनों अंगूठे और उंगलियों को इस तरह से लगाना है और इस तरह से। और दूसरी मुद्रा है अपान मुद्रा। ये है, दोनों अंगूठों को उंगलियों को जड़ में लगा देना है, ये मुद्रा। यानी कि ये 3 मुद्रा हो गई, 2 मुद्रा हो गई और 3 आसन हो गई। इन दोनों में से जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल हो, सक्षम हो, आराम से कर पाए, उस मुद्रा में बैठे और कपालभाति प्राणायाम करें। अब बात करते हैं कपालभाति में क्या क्या सावधानियां बरतनी, किन लोगों को नहीं करना है। जिन लोगों को रिसेंटली हार्ट अटैक आया हो या रिसेंटली कोई ब्लॉकेज आया हो, जो लेडीज रिसेंटली डिलीवरी हुई हो या उनके कोई सर्जरी हुई हो, उन लोगों को ये कपालभाति प्राणायाम कुछ समय के लिए नहीं करना है। अगर जिन लोगों को आफ्टर 6 मंथ हो गया डिलीवरी का, या 3 मंथ हो गया, या सिजेरियन का 3 मंथ हो गया, वो लोग इसे कर सकते हैं। बट उसमें भी एक ध्यान रखना है कि मैंने कपालभाति प्राणायाम को 3 स्टेज में डिवाइड किया है। एक धीमी गति में, फिर दूसरा मध्यम गति में, तीसरा तेज गति में। सबसे पहले हम करेंगे इसको धीमी गति में, और धीमी गति में हमें करना है ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और हमें अपनी सांस को छोड़ना है बाहर की ओर, नोस्ट्रल क्लियर करने। अगर देखा जाए तो एक तरीके से नाक को सिनकना है बाहर की तरफ, यानी निकालना है बस। और जैसे हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट हमारा अंदर रहेगा। ये इससे पता चलेगा कि ये सही हो रहा है। बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते, कभी उनका पेट बाहर जाता है, कभी उनका पेट अंदर जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सांस को बाहर छोड़ना है, और जब हम बाहर सांस छोड़ेंगे तो तैन हमारा पेट अंदर होगा, और जैसे हम सांस रोकेंगे पेट हमारा नॉर्मल होगा। तो हमें धीरे धीरे करना है। और जो लोग थोड़े से बुजुर्ग हैं और रोगग्रस्त हैं, वो लोग थोड़ा धीरे प्रयास करेंगे, स्लो। आइए एक बार देखते हैं। सिद्धासन में बैठ जाएंगे और ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और कमर गर्दन सीधी रखेंगे और इस तरह से प्रयास करेंगे।
60 सेकंड में 60 बार करना है। इसमें आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, वो भी दूर होते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है कपालभाति। चेहरे पे चमक आती है। ये हो गया स्लो गति से, यानी धीमी गति से। अब हम बात करेंगे मध्यम गति से। मध्यम गति से थोड़ा सा हमें स्पीड को बढ़ा देना है। जो नए जवान बच्चे हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। और अब हम करेंगे थोड़ी तेज गति से। नए जवान बच्चे हैं और जिनको कोई भी रोग नहीं है, बिल्कुल निरोगी हैं और बिल्कुल नए जवान बच्चे हैं, वो कर सकते हैं इसको तेज गति से। इस तरीके से तो तीनों गति से करना है, स्लो गति से और मध्यम गति से और तेज गति से। तीनों तरीके से हमने किया। इसको रेगुलर करिएगा और हमने जाना इसके लाभ और सावधानियां। रेगुलर करिए अपनी लाइफ में। और जिन लोगों को असाध्य रोग हैं वो आधा घंटा कर सकते हैं इसको, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।